हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो ये मोस्ट प्रोबेबली 9th क्लास के बच्चों के लिए है जो नया नया सीख रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल वैसे ही डेरिवेशन में चीजें लिखेंगे। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से चल रहा है एंड यू इज द इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम टी जीरो। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है उसको हम यहाँ लिख भी लेंगे जिससे कि हमें आइडिया लग जाए कि कौन सी होती है। वो होती है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, एस जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। तो हम एक एक्स एक्सिस लेंगे, ग्राफ बनाएंगे एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में। एक्स में यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, टाइम। टाइम लिखेंगे, ब्रैकेट में स्मॉल टी लिखेंगे, एरो लगाएंगे। ठीक है, ये वाला एक्स्ट्रा ब्रैकेट ब्रैकेट लग गया, इसे हटाओ। ठीक है, अच्छा। उसके बाद हम वाई एक्सिस में वेलोसिटी लेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पर वेलोसिटी लेके ऐसे लिखने की आदत डालो बेटा, बार बार ग्राफ वही बनाएंगे जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में बनाया था। ठीक है, ये देखो। तो अब हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया ए पोजीशन से और कहाँ पहुंचा, बी पोजीशन पर। तो ये जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक कुछ कुछ चीजें जो होती है वो हमें बहुत जरूरी याद रखनी पड़ती हैं। जैसे वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है, वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो देता है बेटा एक्सेलरेशन, है ना, जैसे हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। लेकिन अब आप ध्यान रखेंगे, अगर इस वीटी ग्राफ का हम एरिया निकालें, तो वीटी ग्राफ का अगर आप एरिया निकालोगे तो वो देगा आपको डिस्प्लेसमेंट या फिर जो आप डिस्टेंस बोलते हो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। तो अब हमें ये निकालना है डिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। u is the initial velocity in time t equals to 0। जब टाइम t equals to 0 था तो उस वक्त यहाँ से यहाँ तक जो ऑब्जेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी थी वो u थी, जो ये होगी वही ये भी होगी। ग्राफ में देखो, है ना, और ये हो जाएगा। और उसके बाद पढ़ो, v इज द फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t। और जब टाइम t में t 0 से जर्नी शुरू कर चलते चलते यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, ये फाइनल हो गया। t इक्वल्स टू t में वेलोसिटी कितनी हो गई, b तक, यहाँ से यहाँ तक v हो गई। तो जब ये v है तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये भी हमारा v ही होगा, इतना बड़ा। ठीक है बेटा, इस पॉइंट को p लिख दो, है ना, ये v हो गया। और देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, टाइम है। कलर बदल देते हैं, कलर के आंसर लिख रखे हैं यहाँ पर, रेड रख लेते हैं। चलो, यहाँ से यहाँ तक क्या है, टाइम टी है, तो ये भी क्या होगा, टाइम टी होगा, है ना, ये भी क्या होगा, टाइम टी होगा, है ना। सिमिलरली हमें क्या निकालना है, इसका पॉइंट बी, इसका नाम लिखा हमने ए, बी, इसको सी रख दो और इसको डी रख दो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है क्योंकि एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा। और उससे पहले हम क्या निकाल चुके थे, पहले पहली इक्वेशन ऑफ मोशन में, आप पहली वीडियो में देख सकते हैं, फिर मैं एक बार समझा देती हूँ कि इसका जो स्लोप होता है वो इस ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है बेटा। तो इसका जो एक्सेलरेशन आप इसके ऊपर लिख दो और स्लोप से हमें यहाँ पर बी डी मिल जाएगा। ये टी है, ये टी है, ये टी है, और ये वी है, ये यू है। ठीक है, अब खोलो, बीसी को ओपन करके कैसे लिखेंगे, बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी प्लस डी सी। अब बीसी क्या है, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक वी है ना। और बीडी क्या है हमें नहीं पता, और डीसी क्या है हमारे पास, यू है। ग्राफ से देखो, डीसी यू है ना बेटा, और ये पूरा वी है। तो ये हो गया हमारा। तो उसके बाद हमने क्या किया था, ये इक्वेशन हमने फर्स्ट बनाई थी। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने कहा था कि इसका स्लोप जो होगा वो क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ये आपको ध्यान से लिखना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज। गिव्स एक्सेलरेशन, क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। ए क्या हो जाएगा, स्लोप क्या होता है, वाई अपॉन एक्स, है ना। वाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी डी। एक्स क्या हो जाएगा, टी। ये क्या हो गया, ए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बीडी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, जो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन में किया था बिल्कुल वही किया है हमने। अब बीडी की वैल्यू हमें रखनी है अपने पास, है ना, ये रही, ये हमें मिल गई है। अब इसका यूज करेंगे आगे हम। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें। देखो, ये ड्राइव करना है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो कैसे करेंगे कि इसका जो एरिया होता है ना, इसके नीचे जो एरिया कवर होता है, ये इसका एरिया, पूरे ग्राफ का एरिया, ए बी के नीचे एरिया क्या बन रहा है, ये पूरा एरिया। तो हम या तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम इस ट्रेपेजियम के एरिया को निकाल दें या फिर हम इसको तोड़ दें दो पार्टों में। तो आप छोटे बच्चे हो, 9th क्लास में हैं, बट जो भी इजी करो काम, मतलब आप इसको दो पार्ट में तोड़ दो, एक नीचे बना दो रेक्टेंगल और एक क्या बना दो, ऊपर ट्राइंगल। तो आप ट्राइंगल का एरिया लगाओ, राइट ट्राइंगल है ना, ये हाफ इंटू बी इंटू एच लग जाएगा। रेक्टेंगल का तो आपको पता ही है, एल इंटू बी, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो इसका एरिया आप ऐड करोगे तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, ऐसे नहीं, यहाँ लिखेंगे
क्या लिखेंगे बेटा, एरिया अंडर। ठीक है, ये जरूरी इंफॉर्मेशन दे दी है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है गिव्स, ये देता है आपको डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। अभी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में थोड़ा बहुत तुमने डिफरेंस पढ़ रखा है, अभी धीरे धीरे जब क्वेश्चंस करोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे कितना डिफरेंस होता है वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। यहाँ पर तो अभी हम सिर्फ डेरिवेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट देता है तो हम एरिया निकाल लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट को हम कर देते हैं एस, है ना। तो एस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो उसके अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है आपको पता है, हाफ, राइट ट्राइंगल का हाफ इंटू बी इंटू एच होता है, इसको ब्रैकेट में रख लो। और ये क्या होता है, एल इंटू बी होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। चलो अब डायग्राम में चलते हैं। हाफ इंटू बी इंटू एच, हाफ तो है, बी क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल का, टी हो गया। देखो बी जो है टी है और एच क्या है, बी डी है, और बी डी हमने यहाँ से निकाल रखा है ना, बी डी इक्वल टू ए टी, ये वाला। तो हम आगे करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं हाफ, बी हमारा टी था और बी डी, एच जो था वो हमारा क्या था, बी डी था, और बी डी हमने क्या निकाला था बेटे, ए टी निकाला था। तो यहाँ पर ए टी पुट कर देते हैं, प्लस एल क्या हो जाएगा, पीछे जाओ, लेंथ, ये लेंथ क्या है फिर टी है देखो, और विड्थ क्या है, यू है ना। तो हम कर देते हैं, लेंथ को टी कर देते हैं और इसको यू कर देते हैं। तो ये बन जाएगा मेरा एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया, यू टी। तो इसको रीअरेंज कर लो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लो हो गया आपका डिराइव सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जहां पर एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट है। और छोटे बच्चों को डिस्टेंस बताते हैं, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, टाइम आपका टी हो गया। तो इस इक्वेशन को अगर आपके पास टाइम निकालना है, डिस्प्लेसमेंट दिया हो, एक्सेलरेशन दिया हो तो आप टाइम निकाल सकते हो, टाइम दिया हो, डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, टाइम दिया हो, एक्सेलरेशन दिया हो तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। इसके लिए हम यूज करते हैं। तो ये है डेरिवेशन, आप याद रखेंगे। इसके आगे हम इसके ऊपर अभी न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, तो फॉलो करते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।